अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे क्लास 9 बायोलॉजी यूनिट 7 बायो एनर्जेटिक्स का एक टॉपिक फोटोसिंथेसिस अ लाइफ सस्टेनिंग प्रोसेस। इससे पहले हमने एटीपी को डिस्कस किया था और उसमें हमने देखा था कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है ये एनर्जी करेंसी है सेल के लिए, और सेल को जितने भी अपने फंक्शन परफॉर्म करने होते हैं उसके लिए उनके पास एटीपी का होना ज़रूरी है। अगर उनके पास ये एटीपी नहीं होगा तो फिर वो अपने डेली लाइफ के जो प्रोसेस होंगे वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा। अब ये जो एटीपी है, हमने कहा था कि ये जो ग्लूकोज फोटोसिंथेसिस के दौरान बनता है उनसे इसको निकाला जाता है, उनसे उनको तैयार किया जाता है। अब ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या है और ये लाइफ सस्टेनिंग प्रोसेस इसको क्यों कहते हैं। फोटोसिंथेसिस, फोटो मींस लाइट और सिंथेसिस मतलब तैयारी, मैन्युफैक्चरिंग, और लाइफ सस्टेनिंग प्रोसेस मतलब लाइफ मतलब ज़िंदगी, सस्टेनिंग बरकरार रखना, एक ऐसा प्रोसेस जो कि ज़िंदगी को बरकरार रखने के लिए ज़रूरी है। अब ये कैसे, क्यों चाहे इंसान है चाहे जानवर है, उनको उनकी ज़िंदगी को बरकरार रखने के लिए फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ज़रूरी है, इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे। कहते हैं द वर्ड फोटोसिंथेसिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स, फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स टू मैन्युफैक्चर। अब कहते हैं ये जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है ये दो वर्ड्स की, ग्रीक वर्ड्स की कॉम्बिनेशन है। एक है फोटो, दूसरा है सिंथेसिस। फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मतलब तैयारी और टू मैन्युफैक्चर। अगर इसको हम वैसे ब्रीफली डिफाइन करना चाहें तो इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। कहते हैं द फोटोसिंथेसिस इज डिफाइंड एज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑर्गेनिक फूड लाइक ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट। यानी क्लोरोफिल की मौजूदगी में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट से ग्लूकोज की जो तैयारी है, इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कहते हैं। यानी वो प्रोसेस कि जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट को इस्तेमाल किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, और ग्लूकोज की तैयारी जो है उसको, ग्लूकोज को तैयार किया जाए, तो इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, फोटोसिंथेसिस का नाम देते हैं। अब ये फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है ये किन ऑर्गेनिजम्स में हमें देखने को मिलता है। क्या ये जो अगर हम देखते हैं ना, ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स, यानी ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपनी खुराक की तैयारी अपने लिए खुद कर सकते हैं, जैसे कि प्लांट्स हैं, एल्गी हैं, कुछ बैक्टीरिया है, ये क्या कर सकते हैं, अपने लिए खुद अपनी खुराक तैयार कर सकते हैं। इसी वजह से उसको हम ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स का नाम देते हैं। खुराक की तैयारी का मतलब क्या है, जैसे हम ह्यूमन हैं, हम खुद अपने लिए खुराक तैयार कर सकते हैं? नहीं। हम ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, प्लांट्स, इनकी जो तैयार खुराक होती है उसको हम लेते हैं और उसको फिर अपने लिए मुख्तलिफ जो डिशेज़ होते हैं उसमें उसको यूज़ करते हैं। जैसे आप गंदम वगैरह देखते हैं, आप फ्रूट वगैरह देखते हैं, तो ये सारी चीज़ें कहाँ से आती हैं, प्लांट से ही तो आती हैं। तो यानी ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, ये सब कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस परफॉर्म कर सकते हैं। अब यहाँ पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, इसका ओवरऑल रिएक्शन क्या है, ये कभी कभी आपसे ओवरऑल रिएक्शन के बारे में पूछा जाता है। डिफाइन फोटोसिंथेसिस, इसका जो इसका जो रिएक्शन है आपने वो फिर एक्सप्लेन करना है। अब यहाँ पे देखें कि 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, 12 वाटर के मॉलिक्यूल को लिया जाता है सूरज की रोशनी की मौजूदगी में। जो क्लोरोफिल है वो भी यहाँ पे मौजूद होगा। तो उस दौरान किस चीज़ की फॉर्मेशन हो रही है, ग्लूकोज की फॉर्मेशन हो रही है, और साथ में देखें ऑक्सीजन जो है वो एज ए बाय प्रोडक्ट, यानी इस प्रोडक्ट के साथ साथ ये भी निकल रहा होता है। अब आप देखें कि ये जो ग्लूकोज़ है इसको तो हम यूज़ करते हैं अपने फूड के लिए, अपने फूड की जो ज़रूरियात है उसको पूरा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह ये जो ऑक्सीजन है ये भी तो हमारे इंसानों के लिए ज़रूरी है, जानवरों के लिए ज़रूरी है। किसी भी इंसान को, किसी भी जानवर को ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, हम सांस लेते हैं और सांस लेने के लिए हम ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं। सो अगर ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा तो ग्लूकोज की सिंथेसिस नहीं होगी, ग्लूकोज की सिंथेसिस नहीं होगी, साथ साथ में ऑक्सीजन भी सिंथेसाइज नहीं होगा। जब ऑक्सीजन नहीं होगा तो इस पूरे अर्थ के ऊपर, इस ज़मीन के ऊपर कोई भी इंसान, कोई भी जानवर जिंदा नहीं रह पाएगा। अब आगे कहते हैं कि फोटोसिंथेसिस एक्ट्स एज एनर्जी कैप्चरिंग एंड स्टोरिंग प्रोसेस। ये जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है ये एनर्जी कैप्चरिंग एंड एनर्जी स्टोरिंग प्रोसेस है। ठीक है, इससे उल्टा अगर आप रिस्पायरेशन को देखोगे ना, तो रिस्पायरेशन में एनर्जी को ये जो यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट बन जाते हैं उनसे एनर्जी को निकाला जाता है। सो यानी ये जो फोटोसिंथेसिस है ये एनर्जी कैप्चरिंग प्रोसेस है। ये आप एमसीक्यूज़ के हवाले से देख लें कि फोटोसिंथेसिस जो है एनर्जी कैप्चरिंग, यानी कैप्चर का मतलब खींचना, पकड़ लेना, और उसको स्टोर कर लेता है। ठीक है, इस प्रोसेस के दौरान एनर्जी स्टोर होती है। और कैसे स्टोर होती हैं, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल की अगर आप देखते हैं ना, तो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के अंदर बहुत सारे बॉन्ड्स आपको नजर आते हैं, उन बॉन्ड्स के अंदर ये एनर्जी स्टोर होती हैं। फिर जब भी हमें चाहिए होती हैं, चाहे जानवर है चाहे इंसान है, तो वो क्या करते हैं, वो उन बॉन्ड्स को तोड़ते हैं और उनसे फिर क्या करते हैं, अपने लिए एनर्जी जो है वो हासिल करते हैं। अब कहते हैं हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट कैरी आउट फोटोसिंथेसिस एंड आर अनेबल टू यूज द एनर्जी ऑफ सनलाइट डायरेक्टली। अब देखें, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने लिए खुद खुराक तैयार नहीं कर सकते उसको हम हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स का नाम देते हैं। अब ये ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस परफॉर्म नहीं कर सकते। अगर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस परफॉर्म नहीं कर पा रहे, इसका मतलब ये सूरज की रोशनी को डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं कर पा रहे।
यानी डायरेक्टली सूरज की रोशनी को नहीं इस्तेमाल कर पा रहे, उससे अपने लिए खुद खुराक तैयार नहीं कर सकते। तो अब ज़ाहिर है उसको तो फूड चाहिए, उसको ऑक्सीजन चाहिए, तो वो कहाँ से हासिल करेंगे? तो अपनी एनर्जी की जो ज़रूरियात है उसको पूरा करने के लिए वो किस चीज़ से हेल्प लेता है? वो जो प्लांट्स होते हैं उसके ऊपर वो डिपेंड करता है, उसके ऊपर वो इन्हिसार करता है, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। यानी जो प्लांट्स होते हैं उनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको लेता है, फिर उससे अपनी लाइफ की जितनी भी प्रोसेस होती है उसको कंटिन्यू कर पाता है। अब आगे कहते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है इस दौरान ऑक्सीजन भी निकलता है। ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन जो है लाइफ को सस्टेन रखने के लिए, बरकरार रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इंसान, जानवर ये सारे सांस लेते हैं और सांस लेने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। इसी तरह कहते हैं विच इज़ यूज्ड बाय ऑल एरोबिक ऑर्गेनिजम्स फॉर रिस्पायरेशन, और ये तमाम जो एरोबिक ऑर्गेनिजम्स होती हैं रिस्पायरेशन के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी जो ग्लूकोज बन जाते हैं ना, फिर इसकी तोड़ फोड़ होती है, जब इसको हम इंसान लेते हैं, जानवर उसको लेते हैं, फिर इसकी तोड़ फोड़ होती है और फिर उसको ऑक्सीजन की मौजूदगी में इसकी तोड़ फोड़ होती है। ठीक है, फिर उसको इससे फिर एनर्जी जो है हासिल की जाती है। अब एरोबिक ऑर्गेनिजम्स कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं? ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं कि जिनको जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जिनको ऑक्सीजन अगर ना भी हो तो भी वो जिंदा रह पाते हैं। ठीक है, तो जैसे इंसान है वो ऑक्सीजन के बगैर नहीं रह सकता, इसलिए वो क्या है? वो एरोबिक ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, तो ये हमने क्या देखा कि फोटोसिंथेसिस जो है लाइफ सस्टेनिंग प्रोसेस है, ज़िंदगी को बरकरार रखने वाला प्रोसेस है। अगर ये नहीं होगा तो फिर जो ज़मीन के ऊपर ज़िंदगी है ये बहुत मुश्किल हो जाएगी। अब यहाँ पर आप लोगों को साइंस, टेक्नोलॉजी एंड साइंस में आप लोगों को कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं। कहते हैं व्हाट डू द फोटोवोल्टाइक अरे सोलर एनर्जी सिस्टम एंड द टोमेटो प्लांट हैव इन कॉमन। यानी एक प्लांट है टोमेटो, टमाटर का एक पौधा है, और एक जो सोलर प्लांट जो हम अपने घरों के ऊपर लगाते हैं, तो उन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है? दोनों में क्या चीज़ मुश्तरक है? सो कहते हैं एक जैसी कौन सी चीज़ इसमें है? कहते हैं दे बोथ कन्वर्ट द सनलाइट रेडियंट एनर्जी इनटू फॉर्म्स यूजफुल टू ह्यूमन। यानी दोनों क्या करते हैं? सूरज की रोशनी को लेते हैं और उसको इंसान के फ़ायदे के लिए जो यूजफुल फॉर्म है एनर्जी की उसमें उसको कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे फोटोवोल्टाइक एरे जो है ये क्या करते हैं? सूरज की रोशनी को, सोलर एनर्जी को लेते हैं और फिर उसको स्टोर करते हैं केमिकल पोटेंशियल एनर्जी में, बैटरीज के अंदर उसको स्टोर करते हैं। फिर जब भी हमें चाहिए होती है उस बैटरीज से फिर हम क्या करते हैं? अपनी ज़रूरियात को पूरा करते हैं। ये भी क्या करते हैं? एनर्जी को स्टोर करते हैं। इस तरह टोमेटो प्लांट को अगर देखें तो वो भी सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और केमिकल जो पोटेंशियल एनर्जी उसको कंपाउंड के जो अंदर बॉन्ड्स होते हैं उसके अंदर उसको स्टोर करते हैं। फिर इस कार्बन डाइऑक्साइड को भी हम जो कार्बोहाइड्रेट्स इसको फिर हम क्या करते हैं? अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी चाहे प्लांट्स है चाहे सोलर जो प्लांट्स होते हैं, ये दोनों क्या होते हैं? ये दोनों एक जैसा काम परफॉर्म कर रहे होते हैं। दोनों एनर्जी स्टोरिंग प्रोसेस है, एक नेचुरल प्रोसेस और दूसरा जो है वो हम आर्टिफिशियली खुद अपने लिए तैयार करते हैं, फिर उससे अपने फ़ायदे के लिए इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो हासिल करते हैं। सो हमने कहा फोटोसिंथेसिस ये वो प्रोसेस होता है कि जिसमें सूरज की रोशनी की मौजूदगी में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट जो है इनसे ग्लूकोज या ऑर्गेनिक फूड की तैयारी होती है, और ये ज़िंदगी को बरकरार रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी प्रोसेस होता है।